कर रहे थे कि महिलाएं आई हैं, उनका स्वागत कीजिए, उनके लिए तालियां बजाइए। तो हम लोग डरे सहमे में बैठे थे, लेकिन ये पुरुष बैठे हुए हैं, इनका साथ भी हम लोगों को मिलेगा। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ के नेता को छोड़िए मैडम, मैं देश के किसी भी नेता को नहीं लपेटता, खासकर भाजपा वालों इस समय नहीं लपेटता हूँ। उसका एक कारण है। पहला कारण यह है कि मैं कानपुर का हूँ। दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूँ। कानपुर वालों की कार भाजपा राज में कब पलट जाए, इसलिए मैं भाजपा को बिल्कुल नहीं पलट रहा हूँ। जहां पर व्यंग्य समझ में आ जाए, आपकी टिप्पणी समझ में आ जाए, हाँ अब तालियां धीमे धीमे आ रही हैं। आपकी तालियां आएंगी तो हम कवियों को लगेगा कि हमारी बात आप तक पहुंच गई है ना। नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम लोग आए, जो आए बाय साहब बच के चले गए। तो आपकी तालियां आएंगी तो ये कवि है, बहुत अच्छा सुनाएंगे। यासीर भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनका सम्मान हुआ है। निश्चित रूप से हिंदी के इस मंच से जब उर्दू के किसी बेटे का सम्मान हो तो हम लोग कह सकते हैं दिल कल भी सुरक्षित था, देश आज भी सुरक्षित रहेगा। एक इसी तेवर के कवि को, इसी तेवर के शायर को मैंने बुलाया है, जिसका नाम है आलम सुल्तानपुरी। हिंदू मुसलमान पे लोग लड़ाते हैं। हिंदुस्तान की स्थिति ये है, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, हिंदुस्तान सराज आग पर बैठा है, कब जल जाए उसका कोई भरोसा नहीं। अगर हिंदुस्तान को, अपने देश को कोई संभाले हुए है तो हम कवि संभाले हैं, हम शायर संभाले हैं। हम लोग आते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं, देश के नेता देश तोड़ने की बात करते हैं। तो एक ऐसा ही जोड़ने वाला शायर जिसका नाम होगा आलम सुल्तानपुरी। मेरा दावा है इस कवि सम्मेलन को अगले साल तक आप भले ही भूल जाएं, पर आलम सुल्तानपुरी को आप नहीं भूलेंगे। मैं 4 लाइनों से उनको बुला रहा हूँ कि भजन गाने की खातिर जब कभी रसखान आते हैं, ये मंजर देखने मंदिर में खुद भगवान आते हैं। कभी उस मुल्क को फिरका परस्ती छू नहीं सकती, बनाने राम की मूरत जहाँ रहमान आते हैं। एक बार तालियां हो जाए। लेकिन अविनाश जी इस मंच पर हैं, लोकल कवि हैं, अब आपके अपने घर के हैं। घर की तुलसी को जब सम्मान मिलता है तो निश्चित रूप से वो आज लोकसभा में पढ़ रहे हैं। आपका प्यार आशीर्वाद मिला तो वो यहाँ से बाहर भी जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में पढ़ेंगे। एक बार पूरा सदन सम्मान में तालियां बजा दे, उसके बाद इस कवि सम्मेलन को विधिवत होगी। सभी का अभिनंदन। एकता महिला मंडल का ये जो आयोजन है, ये अद्भुत है और आप सभी की सहभागिता से ये और नई ऊंचाइयों में पहुंच गया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि अनुराधा जी ने कहा है और मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था, माफ़ी चाहूँगा अगर कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है। तो मैं मैं गज़ल लिखता हूँ, तो पहले 2 अशार मातृशक्ति के लिए, माँ के लिए, कि चेहरे से पढ़ लेती है परेशानी मेरी, चेहरे से पढ़ लेती है परेशानी मेरी, हल्के से सहला देती है पेशानी मेरी, और हर बला टाल देती है दुआएं तेरी, हर बला टाल देती है दुआएं तेरी, तू है तो दुनिया है शादमानी मेरी, तू है तो दुनिया है शादमानी मेरी। कुछ अशार इस तरह है कि कोई और रहता है यहाँ अब तेरे बाद, कोई और रहता है यहाँ अब तेरे बाद, बस वही जुदाई का सबब तेरे बाद। किस अर्श पे जागता हूँ आजकल, किस अर्श पे जागता हूँ आजकल, सो गया है शोरो शगब तेरे बाद। बहुत अच्छे, वाह। सो गया है शोरो शगब तेरे बाद, और सूरज पे तो कालिक पोत आया हूँ, सूरज पे तो कालिक पोत आया हूँ, वाह। सूरज पे तो कालिक पोत आया हूँ, अब कैसे कटेगी ये शब तेरे बाद। बहुत अच्छे, वाह। एक आखिरी, मैं माफी चाहूंगा सभी से, मैं एक आखिरी गजल। इसी बीच
मणिका दुबे देश की लाडली कवित्री, बहुत वायरल कवित्री। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजा दे। हमारे मंच पर आ गए हैं, मैं चाहता हूँ आ जाए अपना स्थान में। जी अविनाश जी। कभी कभी किसी जगह रेखा खींचना जरूरी है। अच्छा है, वाह। कभी कभी किसी जगह रेखा खींचना जरूरी है। वक्त को रोकना, पूछना और खींचना जरूरी है। अगर मैं ही हूँ नुमाइंदा वक्त का, अगर मैं ही हूँ नुमाइंदा वक्त का, मेरे माथे पे लकीरें खींचना जरूरी है। बहुत अच्छे। कोई बात है दरमिया सांस लेती हुई, कोई बात है दरमिया सांस लेती हुई, कोई बात है जो कहना जरूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो दौरे इबादत था सो बीत गया, वो दौरे इबादत था सो बीत गया, ये दौरे रुसवाई है समझना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये अविनाश जी थे, एक बार तालियां आपकी फिर से हो जाए उनके लिए। और कमेटी के लोगों से मेरा निवेदन है, मणिका दुबे इस मंच पर आ गई हैं, उनका भी सम्मान और उनका स्वागत हो जाए। उसके बाद मैं क्रम में अगले कवि को बुलाऊं।